हेलो स्टूडेंट। कक्षा 10वीं का विषय आपका हिंदी है, जिसमें से मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस वीडियो में आप सभी को बताया जाएगा पेज नंबर 21 से लेकर पेज नंबर 30 तक पूरा हल, जो कि आपका क्षेत्रीय भाग गद्य खंड है। यहाँ पर देख सकते हो इकाई 3 क्षेत्रीय भाग गद्य खंड। ये कक्षा आपका 10वीं का विषय आपका हिंदी है, ठीक है। चलिए पहले मैं आपको प्रश्न की ओर, ये तो आपको खुद पढ़ लेना ये सारा चीज, लेखक परिचय जो दिया है। चलिए यहाँ से आप लोग ध्यान दीजिए। तो नेताजी का चश्मा, इस प्रकार से आपका प्रश्न है। और मैं पहले आपको पेज नंबर 30 दिखा देता हूँ। ये रहा आपका पेज नंबर 30, जो कि है सही जोड़ वाला, यहाँ तक कंप्लीट। ये जो आप लोग सारा देख रहे हो ना कि लखनवी अंदाज, एक कहानी, यह भी, ये सारा यहाँ तक 30 तक पूरा उत्तर। चलिए विद्यार्थी, यहाँ पर है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। उचित विकल्प के सामने पर यहाँ पर आपका दिया नेताजी का चश्मा। पहला, नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है। आपके लिए 4 ऑप्शन दिया है, सही होगा कहानी। स्वयं प्रकाश का जन्म हुआ था। स्वयं, तो इसका हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है। प्रश्न तीसरा नंबर 3, स्वयं प्रकाश ने पत्रिका का संपादन किया। संपादन, तो 3 नंबर का जो उत्तर है वो वसुधा होगा। वसुधा। कैप्टन नाम था, कैप्टन जो नाम है ना वो था चश्मे वाले का। नंबर 5 बोला है नेताजी का चश्मा कहानी का मूल भाव है। जो मूल भाव है ना वो आपका हो जाएगा देश भक्ति की भावना। कस्बे के चौराहे पर प्रतिमा लगी थी। प्रतिमा जो है ना वो सुभाष चंद्र बोस की। इसके आगे है नेताजी का चश्मा। चलिए प्रश्न 7, नेताजी की मूर्ति लगवाई थी। तो नेताजी की मूर्ति ना नगर पालिका द्वारा। सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा किस वस्तु से बनी थी? किस वस्तु से? तो यहाँ पर होगा आपका संगमरमर से, संगमरमर। प्रश्न 9 में कहा गया है हालदार साहब कंपनी के काम से कस्बे से गुजरते थे। यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो ये तो आपका हो गया संगमरमर। अब बोला है हालदार साहब कंपनी के काम से कस्बे से गुजरते थे। 4 ऑप्शन है, तो यहाँ होगा हर 15वें दिन, ठीक है। ये तो आपका पेज नंबर अभी 24 ही है, मैं तो आपको 30 तक पूरा बताने वाला हूँ। 10 में कहा है कैप्टन का काम था। जो कैप्टन है उसका काम है चश्मा बेचने का। अब बोला है बाल गोविंद भगत कलम का जादूगर कहा जाता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, तो राम वृक्ष बेनीपुरी होगा, राम वृक्ष बेनीपुरी जी को। प्रश्न 12 है बाल गोविंद भगत पाठ की विधा है। नंबर 13 जो देख रहे हो ना कि बाल गोविंद भगत, तो उत्तर होगा रेखा चित्र। बाल गोविंद भगत थे, बाल गोविंद भगत जो है ना वो थे गृहस्थ, गृहस्थ। बाल गोविंद भगत जी पद गाते थे, पद गाते थे, तो कबीर के पद, पद, ठीक है। इसके आगे देखते हैं अब नंबर 15 जो कहा है कि बाल गोविंद भगत पाठ प्रहार करता है। प्रहार, देखो कुरीतियों, कुरीतियों पर बाल गोविंद भगत गाते समय बजाते थे। वो जो बजाते थे वो खंजरी। सच्चे साधु की पहचान होती है उसके विचार से। ये जो द वाला ऑप्शन देख रहे हो ना कि उसके विचार से बिल्कुल सही है। चलिए प्रश्न 18 भगत जी अपने खेतों में रोपनी करते थे।
रोपनी करते थे, तो यहाँ पर आपका आंसर रहेगा धान की। ठीक है, चलिए, कितने वर्ष की आयु में बेनीपुरी जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी? कितने वर्ष? तो यहाँ पर आपका रहेगा 15 वर्ष की आयु में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20। यहाँ पर लखनवी अंदाज झूठा सच उपन्यास के लेखक हैं। इनके जो लेखक हैं वो है यशपाल। लखनवी अंदाज पाठ की विधा है, जो विधा है वो आपका रहेगा व्यंग। नंबर 22 है, नवाबों के शौक के लिए प्रसिद्ध है। नंबर 22 जो है ना कि नवाबों के शौक के लिए प्रसिद्ध, तो ये आपका रहेगा उत्तर लखनऊ में टिक लगाना है। लेखक नवाब साहब की ओर देख रहे थे, तो यहाँ होगा आपका कनखियों से। लखनवी अंदाज पाठ की लेखनशीला, पाठ की जो लेखनशीला है वो यहाँ पर होगा व्यंग्यात्मक शैली। प्रश्न 25, यहाँ पर कहा एक कहानी यह भी मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में जन्म हुआ था। तो 25 का आपका उत्तर रहेगा मन्नू भंडारी का। आपका बंटी उपन्यास लिखा है। तो एक मिनट, हाँ देखिए, इसका सही आंसर है मन्नू भंडारी का। 25 में भी होगा मन्नू भंडारी, 26 में भी होगा मन्नू भंडारी। 27 है, आत्मकथा विधा में लिखा गया पाठ। इसका तो मैं बता दिया हूं ना, आत्मकथा विधा में। तो 27 का होगा एक कहानी यह भी। मन्नू भंडारी के किस व्यवहार से तंग आकर प्रिंसिपल ने उनके पिता को बुलाया? तो यहाँ होगा आंदोलनकारी। जिनेंद्र का कौन सा उपन्यास मन्नू भंडारी को पसंद था? तो मन्नू भंडारी को सुनीता। ठीक है, इसके आगे यहाँ पर है नौबत खाने में इबादत। उस्ताद बिस्मिल्लाह खा प्रसिद्ध थे। तो यहाँ पर होगा शहनाई वादन के लिए। बिस्मिल्लाह खा का दूसरा नाम है अमीरुद्दीन। इसके आगे संस्कृत। 32 में है भदंत्र आनंद कौशल्यान विशेष प्रभावित थे। तो 32 का आपका गांधी जी से। ठीक है, संस्कृत पाठ में न्यूटन को कहा गया है। संस्कृत पाठ में देखो संस्कृत मानव। इसके आगे यहाँ पर एक गद्य की विधाएं। बोला गद्य की विधा नहीं है तो होगा महाकाव्य। इसका उत्तर रहेगा महाकाव्य। उपन्यास सम्राट है तो 35 का होगा उत्तर में प्रेमचंद्र। यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। यह जो कथन है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं। तो विद्यार्थी बोला है रिक्त स्थान में सही शब्द लिखना है। गद्य की विधाएं से है। पहला नंबर लय ताल छंद से यादि से मुक्त रचना।
तो यहाँ पर भरना है, तो यहाँ पर आपको होगा गद्य, इस तरीके से गद्य, ठीक है, ये थोड़ा सा गलत लिखा गया है, कहलाती है। यहाँ एक अंक वाली रचना जो होता है उसे कहा जाता है एकांकी कहलाती है। नंबर 3 में भरना है आत्मकथा में लेखक अपने ही जीवन वृत्त को प्रस्तुत करता है। आत्मकथा में शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने मुंशी प्रेमचंद्र को, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका उपन्यास सम्राट की उपाधि दी है। नंबर 5 है जीवनी गद्य की एक गौण विधा है, गौण विधा। कलम का सिपाही हिंदी गद्य की जीवनी विधा के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए इसके आगे नंबर 7 प्रतिमा, बोला है प्रतिमा बनाने वाले का नाम मोतीलाल था। अब यहाँ पर नेताजी का चश्मा, प्रतिमा पर सरकंडे का चश्मा बच्चों के द्वारा लगाया गया था। इसके आगे है प्रतिमा का चश्मा कैप्टन बदल देता था। नेताजी की मूर्ति फौजी कपड़ों में थी। दिल्ली चलो का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देखते ही याद आता है। टोपी की नोक से कोट की दूसरे बटन तक की मूर्ति को बस्ट कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। चलिए तो आगे कहा है, चलिए यहाँ पर है 13 में असहार की रिमझिम समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। बाल गोविंद भगत पाठ रेखा चित्र विधा का है। बाल गोविंद भगत की सब चीज तो एगो साहब की थी। किनके? तो साहब। कबीर के पद उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। अब है बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्ठे आदमी थे। गोरे चिट्ठे। इसके आगे देखेंगे नौबत खाने में इबादत। चलिए तो नंबर 20 नवाब साहब ने खीरे की सब फाकों को बाहर फेंक दिया। अब बोला है नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। नंबर 22 से हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब की ओर। चलिए विद्यार्थी, एक कहानी यह भी यहाँ पर ध्यान दीजिए। मन्नू भंडारी का जन्म मध्य प्रदेश के भानपुरी गांव में हुआ। चलिए यहाँ मन्नू भंडारी की बड़ी बहन का नाम सुशीला था। शीला अग्रवाल हिंदी की प्राध्यापिका थी। पिताजी के चेहरे का संतोष धीरे धीरे गर्व में बदलता जा रहा था। गर्व, ठीक है। इसके आगे रहेगा अब नौबत खाने में इबादत 27। बिस्मिल्लाह खां का जन्म बिहार के डुमराव गांव में हुआ था। 28 में कहा है पंचगंगा घाट काशी में स्थित है। बिस्मिल्लाह खां विश्वनाथ मंदिर में प्रतिदिन शहनाई बजाते थे।
अब यहाँ पर है काशी शास्त्रों में आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित है। काशी, प्रिय विद्यार्थी, काशी जो है ना संस्कृत की पाठशाला है। काशी में मरण भी मंगल माना गया है। शहनाई बजाने के लिए रीड का प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए इसके आगे चलिए प्रश्न संख्या 34। एक संस्कृत व्यक्ति किसी नई चीज की खोज करता है। उसके बाद बोला गुरुत्वाकर्षण का आविष्कार जो है ना वो न्यूटन ने किया था। मानव संस्कृत एक अविभाज्य वस्तु है, अविभाज्य। चलिए विद्यार्थी अब देखेंगे दिए गए कथन के सामने सत्य असत्य लिखिए। विद्यार्थी ध्यान दीजिए, गद्य की विधाएं। नाटक गद्य की विधा नहीं है, असत्य होगा। उपन्यास में कई कथाओं, दूसरा प्रश्न है ना कि उपन्यास में कई कथाओं का समावेश होता है, यह आपका सत्य है। नाटक में एक अंक होता है, ये भी आपका असत्य रहेगा। यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, यह आपका सत्य है। एक अंक वाली रचना नाटक कहलाती है, एक अंक वाली, आपका यहाँ पर असत्य रहेगा। रेखा चित्र को शब्द चित्र भी कहते हैं, ये आपका सत्य है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका हो गया 6 तक। इसके बाद नेताजी का चश्मा। 7 कैप्टन चश्मे वाला आजाद हिंद फौज का सिपाही था, असत्य। नेताजी की मूर्ति संगमरमर की थी, यह आपका सत्य है। नेताजी की मूर्ति 2 फुट ऊंची थी, यह भी सत्य है। मूर्ति नगर पालिका ने लगवाई थी, यह भी सही है। मूर्तिकार मोतीलाल अध्यापक थे, यह भी सही है। चलिए अब देखेंगे बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत कबीर को साहब मानते थे, सत्य है। भादों की अधरतियों में भगत गीत नहीं गाते थे, असत्य रहेगा। बाल गोविंद भगत हर वर्ष गंगा नहाने जाते थे, ये आपका सत्य है। बाल गोविंद भगत के 2 बेटे थे, असत्य होगा। उसके बाद बाल गोविंद भगत साधु थे, असत्य होगा। चलिए विद्यार्थी अब है नौबत खाने में इबादत। यहाँ पे नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह दिखाया, असत्य। नवाब साहब खीरे खाकर सो गए, यह आपका असत्य है। नवाब साहब के पास 4 खीरे थे, असत्य है। लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है, यह आपका सत्य है। अमीरुद्दीन और बिस्मिल्लाह खां एक ही व्यक्ति के नाम है, असत्य। शहनाई स्वर वाद्य यंत्र है, असत्य होगा यहाँ पर। तो इस प्रकार से आपको सत्य और असत्य वाला पूरा करना है। चलिए इसके आगे प्रिय विद्यार्थी आपका पेज नंबर 29 है, आपका एक लास्ट पेज जो कि पेज नंबर 23। काशी संस्कृति की पाठशाला है, सत्य। काशी में मरण भी मंगल माना गया है, यह भी सत्य होगा। उसके बाद बोला है बिस्मिल खां की श्रद्धा काशी विश्वनाथ जी के प्रति अपार थी, यह भी आपका सत्य है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे एक कहानी यह भी। चलिए यहाँ पर है मन्नू भंडारी
6 भाई बहनों में सबसे बड़ी है सत्य। शीला अग्रवाल संस्कृत की प्राध्यापिका थी सत्य। मन्नू भंडारी की अपने पिता से वैचारिक टकराहट थी, यह भी सत्य है। मन्नू भंडारी मूलतः एक कहानीकार है, यह भी सत्य है। मन्नू भंडारी अपने भाइयों के साथ गुल्ली डंडा भी खेलती थी, यह आपका भी सत्य रहेगा। धरती से कुछ ज्यादा ही धैर्य और सहन शक्ति मन्नू भंडारी की माँ में थी, यह भी सत्य है। इतना करने के बाद अब है संस्कृति। चलिए तो 32 सभ्यता संस्कृति का परिणाम है, सत्य होगा। मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है, यह भी सत्य है। एक संस्कृत व्यक्ति किसी नई चीज की खोज करता है, प्रिय विद्यार्थी, यह भी आपका सत्य होगा। सभ्यता और संस्कृति एक ही वस्तु है, यह आपका असत्य होगा। इसके बाद अब देखेंगे सही जोड़ी बनाकर लिखिए। जैसा कि यहाँ बोला है सही जोड़ी बनाकर लिखना है, यहाँ पर कुछ दिया है, यहाँ पर भी दिया है, तो दोनों को मिलान करना है। मैं बता देना चाहता हूँ आपको सही जोड़ी का यहाँ पर उत्तर भी लिखना है कि आपने कौन सा किस में मिलान किए। तो देखिए कैप्टन चश्मे वाला, इसका जो मिलान होगा ना आपको करना है प्रतिमा पर चश्मा, ठीक है। इसका तो मिलान हो गया था प्रतिमा पर चश्मा। बाल गोविंद भगत का मिलान करना है इससे कबीर पंथ। अब यहाँ पर मोतीलाल का होगा ड्राइंग मास्टर। बालम खीरा जो देख रहे हो ना, इसका मिलान करना है लखनऊ से, लखनऊ। मन्नू भंडारी का होगा महाभोज से। उसके बाद आनंद कानन का होगा काशी। इस प्रकार पहले आपको मिलान जब कर लीजिएगा तो यहाँ पर आपको लिखना भी है, यहाँ पर आपको लिखना भी है कि इसका मिलान मैंने यहाँ से क्या प्रतिमा पर चश्मा, तो यहाँ लिखना है। देखिए मैं दिखा देता हूँ। जैसे विद्यार्थी इसका मिलान मैंने इससे किया हूँ तो इसको सामने में आपको लिखना है ना कि इसका मिलान आपने किससे कि सामने में लिखना है प्रतिमा पर चश्मा, कबीर पंथ, ड्राइंग मास्टर, लखनऊ, महाभोज, काशी। इस प्रकार से आपको आंसर कंप्लीट करना है। पहले मिलान भी करना है जैसे मैंने आपको बताया हूँ, ठीक है। अब देखिए आगे का है, ये 2 नंबर है, इसका भी मिलान करना है। तो लखनवी अंदाज का मिलान होगा यशपाल से। एक कहानी यह भी, इसका होगा मन्नू भंडारी। नौबत खाने में इबादत, अतीन्द्र मिश्र। संस्कृत का हो जाएगा भदंत आनंद कौशल्यान। बाल गोविंद भगत, इसका मिलान करना राम वृक्ष बेनी पूरी। नेताजी का चश्मा, इसका हो जाएगा स्वयं प्रकाश। पहले इस प्रकार से आपको मिलान करना है। मिलान करने के बाद यहाँ पर लिखना भी है सही जोड़ी उत्तर। तो जैसे लखनवी अंदाज का यशपाल, तो यहाँ पर आपको लिखना है यशपाल। चलिए मैं दिखा देता हूँ। पहले मिलान करने के बाद यशपाल से मिलान किए हैं, इसका मन्नू भंडारी, यतीन्द्र मिश्र, भदंत आनंद कौशल्यान, राम वृक्ष बेनीपुरी, स्वयं प्रकाश। इस प्रकार से आपको नंबर 2 में जो मिलान करने वाला है वो पूरा हो गया। प्रिय स्टूडेंट, मैंने आपको पहले बताया था कि पेज नंबर 30 तक आपको मैं बताऊंगा, तो यहाँ तक बताया गया है। लेकिन अगले वीडियो जब लेकर आऊँगा तो आपको पेज नंबर 31 यानी यहाँ से शुरू किया जाएगा, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, साथ में सब्सक्राइब। कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगला कौन सा टॉपिक आपको चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद।